नंगे पांव एक आदमी आता है और कहता है कि प्रणाम, हम बाल गोविंद डोम हैं। हमारे पास एक चापाकल नहीं है, कहीं पानी पीने जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। उस वक्त की सामाजिक स्थिति कि डोम किसी के दरवाजे पर जाकर पानी छू नहीं सकता था, कुआं नहीं छू सकता था, चापाकल नहीं छू सकता था। उस बाल गोविंद डोम ने रामविलास पासवान से कहा कि एक चापाकल लगवा दीजिएगा क्या। रामविलास पासवान ने कहा कि चापाकल लगवाने में कितना रुपया लगेगा। बाल गोविंद डोम ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको पैसा मत दीजिएगा, पैसा तो लोग छीन लेंगे, एक कल लगवा दीजिए, यही मेहरबानी होगी, हम लोग अच्छा से पानी पिएंगे। रामविलास पासवान के दिल में यह बात छू गया। उस डोम के दरवाजे पर चापाकल लगा और इसके बाद उस डोम के घर में, उस पूरे के पूरे इलाके में सबसे पहला टेलीफोन लगा। अब कहानी उस डोम की पूरी पलट जाती है। जो लोग कल तक उसको डोम कहकर पास तक नहीं आने देते थे, वो उसके दरवाजे पर जाकर बैठते थे, कहते थे कि बाल गोविंद भाई, आपके फोन से जरा बात कर ले क्या। आपको यही कहानी आज हम सुनाएंगे कि एक डोम और टेलीफोन और कैसे उसकी सामाजिक स्थिति में जबरदस्त इजाफा हुआ। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और यह कहानी है बिहार के गया जिले की। गया जिले के रहने वाले थे बाल गोविंद डोम। रामविलास पासवान राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे थे। एक दिन गया में रामविलास पासवान मौजूद थे। एक आदमी जो हाव भाव शकल सूरत से देखकर लग रहा था कि भिखारी टाइप का आदमी है, क्योंकि सामाजिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, पैसा नहीं था। वो वहां से डरता सहमता आता है और रामविलास पासवान से कहता है कि प्रणाम, एक चापाकल लगवा दीजिएगा क्या, हमारा नाम बाल गोविंद डोम है। रामविलास पासवान यह सुनते हैं तो जरा रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि कितना रुपया लगेगा चापाकल में, आओ पैसा ले लो, जाकर चापाकल लगवा लेना। बाल गोविंद डोम जो बात कहता है वो सच्चाई थी, उसको जरा गौर से सुनिएगा। वो आदमी कहता है कि हुजूर, हमको आप पैसा क्यों दीजिएगा, पैसा तो लोग छीन लेंगे। पैसा के देने से बढ़िया रहेगा कि आप चापाकल ही लगवा दीजिए। रामविलास पासवान ने अपने लोगों को कहा कि बाल गोविंद डोम के दरवाजे पर चापाकल लगना चाहिए। बाल गोविंद डोम के दरवाजे पर चापाकल लग गया। बाल गोविंद डोम, उसका पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा खानदान उस चापाकल से पानी पीने लगा। उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ता था। अब इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि रामविलास पासवान के दिल में बाल गोविंद डोम अब बस चुका था। होता क्या है कि रामविलास पासवान इसके बाद बनते हैं केंद्र में मंत्री। जब वो मंत्री बने तो संचार मंत्रालय उनके पास आ गया। मतलब उस वक्त पर टेलीफोन वगैरह जो लगता था, उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी। अब होता क्या है कि टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी बनाने का उनके पास अधिकार था, क्योंकि वो संचार मंत्री थे। जब उन्होंने कमेटी बनाया तो उसमें सबसे पहला नाम लिखा बाल गोविंद डोम। कई सारे लोग हैरान भी हुए। रामविलास पासवान ने कहा कि ये जो बाल गोविंद डोम है, इनके दरवाजे पर सबसे पहले टेलीफोन लगना चाहिए। रामविलास पासवान ने, जो जनरल मैनेजर थे उस इलाके के, उनको फोन किया, कहा कि सुनिए साहब, सबसे पहला फोन बाल गोविंद डोम के घर के बाहर उनके दरवाजे पर लगना चाहिए और उनके घर के बाहर बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब बैठने की व्यवस्था इसलिए क्योंकि उस वक्त पर सरकार जो टेलीफोन लगवाती थी, वो टेलीफोन जहां लगता था वहां पर गांव भर के लोग, इलाके भर के लोग आते थे। अब चूंकि बाल गोविंद डोम की सामाजिक स्थिति को सुधारने का सपना रामविलास पासवान ने देख लिया था, तो उन्होंने उस डोम के दरवाजे पर टेलीफोन लगवा दिया, बैठने का व्यवस्था करवा दिया। अब हुआ क्या, अचानक जो लोग कल तक डोम कहकर बाल गोविंद को अपने पास नहीं बिठाते थे, वो उसके दरवाजे पर आने लगे। वो आकर कहते थे कि जरा हमको भी बात करना है। उसके दरवाजे पर वो लोग खुद आकर बैठने लगे और इससे क्या हुआ कि बाल गोविंद डोम का सामाजिक हैसियत सुधर गया। जो लोग बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, वो लोग भाई कहने लगे। उसके दरवाजे पर दिन रात भीड़ रहने लगी और रामविलास पासवान ने उस वक्त पर जो किया, ये कहानी आपको हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि वाकई में एक सकारात्मक कदम उठाकर भी
किसी के जीवन को बदला जा सकता है। और इसका उदाहरण दिया रामविलास पासवान ने कि कैसे उसके दरवाजे के बाहर टेलीफोन लगवा दिया और तमाम लोग उसके दरवाजे के बाहर जुटने लगे, आने लगे, हर कैटेगरी के लोग आने लगे और उसकी सामाजिक हैसियत बदल गई, उसकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिलहाल कहानी पुरानी है, लेकिन ये ऐसी कहानी है कि आज से 50 साल बाद भी कोई सुनेगा तो उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या थी उसका आकलन कर पाएगा। फिलहाल डोम के घर टेलीफोन की यह कहानी हमने आपको सुनाई है, जहां गया जिले का बिहार का रहने वाला एक बाल गोविंद डोम जाकर खुद का परिचय देता है रामविलास पासवान के सामने, कहता है कि हम बाल गोविंद डोम एक चापाकल लगवा दीजिए। उसके दरवाजे पर चापाकल पानी पीने के लिए लगा और इसके बाद जिसके बारे में वो सपने में नहीं सोच सकता था कि उसके दरवाजे पर टेलीफोन होगा, उसके दरवाजे पर वो टेलीफोन लगा। संचार मंत्री ने खुद कहा कि उसके दरवाजे पर लगाओ, और जब केंद्रीय मंत्री ने कहा तो किसकी हैसियत की वो मना कर दे। और रामविलास पासवान ने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण सेट किया कि कैसे जो सकारात्मक कदम है वो उठाकर किसी की स्थिति को समाज में बदला जा सकता है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।